हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग समीकरण सीखेंगे। तो देखिए, ये जो समीकरण का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस वीडियो में समीकरण को शुरू से लेकर एकदम अंत तक बताऊंगा। यानी जितना भी समीकरण का प्रश्न होता है इसी वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब समीकरण आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को आप लोग क्या करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और कॉपी पे लिखते हुए हर एक प्रश्न को चलेगा। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं एकदम मस्त लेवल के प्रश्न है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आपको समीकरण समझ में आएगा। चलिए सवालों को हम लोग सीखते हैं। अब जैसे इसमें देखो, पहला सवाल है, समीकरण का पहला सवाल इसी टाइप का बनेगा, नॉर्मल एकदम सरल प्रश्न। समीकरण का यहीं से शुरुआत होता है। प्रश्न हमारा है 5x - 10 = क्या है, 0 है। अब इन प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, यक्स का मान निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पे यक्स लिखा है तो यक्स का मान निकालोगे, वाई लिखा रहेगा तो वाई का मान निकालोगे, जेड लिखा रहेगा तो जेड का मान निकालोगे। बस यही चीज इसमें करना रहता है। अब ये देखो कैसे सॉल्व होता है, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब ये 5x है तो इसको आपको इस तरह से 5x लिखना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह इस तरह से लगाओ। अब ये जो -10 है इसको बराबर के इधर लेके आना पड़ेगा। तो जब भी बराबर के कोई चीज इधर आएगा, अगर ये माइनस में तो बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जरा एक चीज ध्यान दो, इधर क्या है, 0 है, तो 0 प्लस अगर आप 10 लिखोगे तो भी उसका मान 10 ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट 10 लिख दिया। ये चीज समझ में आया। -10 बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, +10 हो गया। अब देखो 5 जो है x के साथ गुणे में, बराबर के इधर में आएगा क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज इधर गुणे में तो बराबर के इधर में आएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 है तो 10 लिखो। 5 इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 5। बटे का मतलब क्या होता है, भागी होता है। 5 से 10 को काटो, 5 1 के 5, 5 दूना कितना आ चुका है, 10। तो x बराबर आपका कितना आ चुका है, 2/1। तो 2/1 को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यक्स का मान कितना निकल कर आया है, 2। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यानी पहले टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे आप आराम से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसी से थोड़ा बस अंक क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। अब ये आपका दूसरा वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। अब ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखो क्या कहता है, 25x - 65 बराबर 5x + 85 लिखा है। मैंने क्या बताया था, यक्स का मान सिर्फ आपको निकालना है। यक्स का मान निकालना है तो जो यक्स जिस जिस संख्या के साथ यक्स लगा है उनको एक साथ लिखना है, और जो सिर्फ सिंगल संख्या है उनको दूसरे साइड लिखना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, 25x है तो इस तरह से हम इसे 25x लिखेंगे। अब बराबर के इधर देखो क्या है, 5x है, तो बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये +5x है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। बराबर का आप चिन्ह लगा लो, ये जो बराबर का चिन्ह है। +85 है तो +85 को आप इस तरह से 85 लिखो, क्योंकि अगर कोई चीज इस तरह से प्लस में है उसे आप इस तरह से भी लिखोगे तो भी वह क्या है, प्लस में ही है। बात समझ में आ गया। अब ये जो -65 है, माइनस है, बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, +65 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर लो। 25 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20x आ जाएगा। बराबर 85 और 65 जोड़ लो, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, हासिल आपका 1, और 8 6 14, 14 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 जो है यक्स के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, यानी 150 बटे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। यक्स बराबर कितना आ चुका है, 15/2। यक्स का मान कितना है, 15/2। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए दूसरा सवाल क्या था, पहले सवाल की ही तरह था, बस थोड़ा सा क्या था, कठिन दिख रहा था। तो इस टाइप के जब भी सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे आप आराम से कर ले जाओगे। इस प्रश्न को फट से नोट करो। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा प्रश्न करा रहा हूं। पहला और दूसरा टाइप का प्रश्न अगर आपसे पूछे आप आराम से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको तीसरा वाला प्रश्न कराता हूं, ध्यान से ऐसे प्रश्नों को समझने का प्रयास करो। समझ में बात की नहीं। तीसरे वाला जो प्रश्न है ये छोटे प्रश्नों से शुरुआत होती है, लेकिन तीसरा प्रश्न उसी छोटा रूप का बड़ा रूप लिखा हुआ है। जैसे मैं बताता हूं, ये प्रश्न आपको सिर्फ इतना लिख देगा, 8x/5 + 2x/3 बराबर क्या लिख देगा, 60/10। इसको सॉल्व करो। अब इसी चीज को क्या हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख दिया है। अगर मैं ये वाला प्रश्न समझाऊंगा तो ये वाला आप आराम से लगा ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से, यानी प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न जब भी आ जाएंगे तो सबसे पहले ये देखो, भिन्न का जोड़ की तरह है। हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, हर इसका बराबर नहीं है। हम अब क्या करेंगे, 5 3 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। एलसीएम सभी लोग निकालना जानते हो ना। अभी छोटी छोटी संख्या है तो उनका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, बिना निकाले काम चल जाएगा।
जैसे देखो ऐसी वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जिसको 5 और 3, ये दोनों 3 है, यानी 5 और 3 उसको काट दे, तो 15 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 5 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आया? अब 5 से 15 काटो, 5 तिहाई 15, 3 बार में कटा है, जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करते हैं, तो 3 अठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 यक्स लिखोगे। अब 3 से 15 काटो, 3 पचे 15, 5 बार में कटा है तो 5 का गुणा उसके अंश में करो, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाओ, 3 से 15 काटोगे, 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा उसके अंश में करो, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 यक्स हो जाएगा। बातें समझ में आ गई यहाँ तक? बराबर हमारा क्या है, 60/10 है, तो 60/10 इस तरह से लिख लो। अब इसे सॉल्व करो, 24x प्लस 10x प्लस 30x को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब इसे जोड़ोगे तो इसे जोड़ने का तरीका क्या है, 30 10 40, 40 में इसमें देखो 20 मिल जाएगा, 40 20 कितना हो जाएगा, 60, 60 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसे लिखोगे इस तरह से, 64x बटे में आपका 15 है तो 15 लिखो, बराबर आपको कितना 60/10 है, तो इसे 60 बटे इस तरह से 10 लिखो। अब यहां से जोड़ समझने का प्रयास करो। अब इधर क्या है, बटे में 15 है, बराबर की इधर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो इधर देखो 64x बराबर क्या हो जाएगा, 60/10। अब बटे में 15 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से जरा ध्यान दो, जो हमारा 64 है यक्स के साथ गुणे में, अगर बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60/10। अब यहाँ पर गुणे क्या है, 15 है, और नीचे क्या हो जाएगा, गुणे। अब ये जो 64 जो है इसके साथ गुणे में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हम आराम से काट लेंगे, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। 15 से देखो 64 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम छोटी संख्या से काट के सरल कर लेंगे। जैसे हम, मैं देखो इसको 2 से काटता हूं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यह किसी भी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 15 को गुणा 3 में कर लो, 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 15 गुणा 3 में करो, 15 तिहाई क्या होगा, 45 होगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 32 गुणे 1 करोगे कितना होगा, 32 ही होगा। तो यक्स बराबर 45/32 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, सेम इसी तरीके से हम इन प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, हमने तीसरा सीखा, अब चौथा प्रश्न आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 सही 3x/5 प्लस 4 सही 2x/5 बराबर क्या है, 20 लिखा है। तो सबसे पहले ये देखो मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदला जाता है, तभी वह सॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे, 5 को गुणा 2 में करो, 5 दूना कितना होगा, 10 होगा। फिर जितना आता है उसको अंश में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये देखो 5 का गुणा जब आपने क्या किया, 10 किया, और हमें क्या करना है, 10 को 3x के साथ जोड़ना है। तब ये देखो 3x है, और ये सिर्फ क्या है, 10 है, डिजिट है। अगर इसके साथ भी x लिखा होता तभी हम इन दोनों को जोड़ पाते, नहीं तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5 को गुणा 2 में किए, 5 दूना 10 है, ठीक है, अच्छी बात है। तब आप क्या करोगे, 10 को 3x के साथ जोड़ोगे तो 3x लिखो, और प्लस इस तरह से 10 लिख दो। बात समझ में आया? अब इसके नीचे क्या है, बटे 5 है, तो बटे 5 आप इस तरह से लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ। 5 को गुणा 4 में करोगे, 5 चौके 20 आएगा। फिर 20 को हमें 2x के साथ जोड़ना है, तो 20 तो सिर्फ 20 है, और ये क्या है, इसके साथ 2x है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 2x लिखेंगे, और प्लस जो हम गुणा किए थे 20 को यहाँ पर लिखेंगे, बटे हम इस तरह से 5 लिखेंगे। बराबर क्या है, 20 है, तो 20 लिख लो। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो बटे आप 1 लिख सकते हो। अब जरा चीज ध्यान दो, जैसे यहाँ पर अगर 20x लिखा है और इधर 10 लिखा है, ये दोनों क्यों नहीं जुड़ते, जरा ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, आपका चर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो 20x लिखा है ये चर है, इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। और 10 क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। तो चर और अचर क्या होते हैं, आपस में जुड़ नहीं सकते। कब जुड़ेगा, जब ये चर है और ये भी अगर चर रहे तभी जुड़ेगा, अब अगर ये अचर है ये भी अचर रहे तब जुड़ेगा। कहने का मतलब अगर 20x क्या है, चर है, तो अगर यहाँ पर मैं 30x लिखूं तब ये दोनों जुड़ेगा, 30 और 20 क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को लगा पाओगे। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का क्या है, हर बराबर है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर हर बराबर है तो हम इसको आराम से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3x और 2x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा। और प्लस 10 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा।
अब बटे में क्या है, इसका ही हर 5 है, इसका ही हर 5 है, तो पूरा बटे का चिन्ह लाकर अब आप 5 लिख सकते हो। बराबर क्या है, 20/1 है, तो इससे हम 20 अब आप 1 लिखेंगे। अब देखो 50x और प्लस 30 है, बटे में क्या है 5 है, तो यहाँ पर इस तरह, ओ सॉरी 5x है, 5x इस तरह से लिखो, बटे में 5 है, बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये जो प्लस 30 है बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। अब जो आप बटे में इस तरह से एक लिख रहे थे, अगर मान लो इसका कोई काम बटे में अब नहीं रह गया है तो उसे आप मिटा भी सकते हो, वरना इसका बटे में काम और ले सकते हो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे बटे इस तरह से एक लगा देते हैं, बात समझ में आया। अब हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 20 गुणे 5, 20 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। -30 है तो -30 इस तरह से लिख लो, बटे में देखो जो 5 है यक्स के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 गुणे एक पहले से एक लिखो, 5 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब इसे लगा लो, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 30 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 70 आ जाएगा, बटे में 5 है तो 5 से 70 कट जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 2, तो बन जाएगा 20, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यानी यक्स बराबर आपका कितना आ चुका है 14 आ चुका है। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा सेम यही सारे नियमों को अपनाकर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का यह वीडियो काफी खास है, क्योंकि इस वीडियो में आपको समीकरण एकदम शुरू से लेके एकदम अंत तक सिखाया जा रहा है, यानी समीकरण का एक भी प्रश्न आपसे छोटा नहीं रह पाएगा। जिन बच्चों का रिवीजन के तौर पे देख रहे होंगे उन लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण होगा। बातें समझ में आया। अब चलो आपको अगला प्रश्न करते हैं, फट से इसको लिख लो। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहने का मतलब 5वां वाला प्रश्न अब आपको समझा रहे हैं, अभी तक मैंने आपको चौथा वाला समझाया था। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या काम करोगे, x - 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, x - 1 इस तरह से 4 लिख लो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ, अब ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 2 लिखो, बटे में क्या करोगे 1 लिखोगे, क्योंकि आपको ये इसको भिन्न का जोड़ की तरह आपको दिखाना है और तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1/1 लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ, 2x + 3 है तो इसे आप इस तरह से 2x + 3, 22 है तो 22 लिखो। अब ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे, बराबर के इधर जो चीजें सब इनको सॉल्व करो, फिर उसी के साथ बराबर के इधर वाली चीजों को सॉल्व करो। अब यहाँ पर सीखने वाला क्या बात है, हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है, संख्याएं क्या है छोटी हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम 1 और 4 का लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 का गुणा x - 1 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखो, किसके साथ गुणा करना है, x - 1 के साथ करोगे। अभी आप बेसिक से सिखा रहे हैं इसलिए, वरना इसी चीज को मैं डायरेक्ट गुणा कर देता, जैसे 1 का गुणा हमें x के साथ करना तो मैं 1x लिखता, 1 का गुणा आप -1 के साथ करते तो -1 लिख देता, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो गलतियां नहीं होती हैं। अब हमें 4 का गुणा करना है, किसके साथ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, 4 का गुणा करना है किसके साथ, 2 के साथ करना है तो इस तरह से 2 लिखो। अब यहाँ पर पूरा बटे का चिन्ह लाकर 4 गुणे 1 कर लो, 4 हो जाएगा, बात समझ में आया। बराबर का चिन्ह लगाओ, 6 का गुणा हमें 1 के साथ करना है तो यहाँ पर 6 लिखो, अब किसके साथ करना है 1 के साथ, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 1 का गुणा हमें किसके साथ करना है, 2x + 3 के साथ, 2x + 3 इस तरह से लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ। अब 6 का गुणा 1 में करो, 6 के 6 हो जाएगा। अब आप लगाओ इसको, गलत एकदम नहीं होगा, 1 का गुणा x में करोगे कितना आएगा 1x आएगा, 1 का गुणा -1 में करोगे तो -1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ। 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह लगा लो, नीचे क्या है 4 है, बराबर क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 1 में करो 6 होगा, प्लस कितना होगा, अब 1 का गुणा 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और 1 का गुणा अगर आप +3 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, यानी 1 3 हो जाएगा। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ, बटे में 6 है तो 6 लिखो। अब ये देखो कैसे सॉल्व होगा, अब मैं आपको सॉल्व करने का इसका तरीका बताता हूँ। अब ये जो बटे में 6 है, 6 का गुणा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर बराबर के कोई भी चीज इधर बटे में है तो बराबर के इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे का मतलब भाग में, तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा। तो 6 का गुणा किसके साथ करना है, 1x के साथ करना है, फिर इसके बाद हमारा -1 के साथ होगा, फिर इसके बाद प्लस हमारा 8 के साथ होगा। बातें समझ में आ गई। फिर बराबर का चिन्ह लगाओ, अब ये इधर बटे में 4 है, बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इन सभी के साथ, तो यहाँ पर 4 लिख लो, किसके साथ गुणा होगा, 6 +
2x+3 के साथ। अब ये नीचे से यहाँ पे यहाँ आ गया और ये वाला नीचे से यहाँ पे आ गया, यानी नीचे वाला कांडे खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 6 का गुणा 1 में करो 6x हो जाएगा, 6 का गुणा माइनस में 1 में करो 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 8 में करो 8 छंग कितना होगा 48 होगा। अब यहाँ पर 6 का गुणा 4 में करो 6 चौक कितना होगा 24 होगा, और 6 चौक 24 हो गया। 4 का गुणा 2 में करो 4 दूना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करो 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ तक सभी बालक को समझ में आ रहा है सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें दिखाई दें। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है यार, इस सिस्टम में हैंग हो गया। तो बराबर का चिन्ह लगाओ। ओहो, एक सेकंड बराबर का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये क्या है 6x है और इधर क्या है 8x है, तो ये प्लस 8x को बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 8x हो जाएगा। इतनी बात समझ में गई। अब इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 24 बच रहा है, तो 24 लिख लो, प्लस 12 बच रहा है तो इधर प्लस 12 लिख लो। इसके बाद माइनस 6 बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 48 बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस आपका 48 हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसको कैसे यार कहाँ पे एडजस्ट करके समझाया जाए। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देना तभी आपको अच्छे समझ आएगा। 6x माइनस 8x है, प्लस माइनस माइनस होगा, 8x में से 6x घटाओगे कितना आएगा आपका माइनस आपका 2x आ जाएगा। बात समझ में आ, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब इधर जरा ध्यान दो, 24 12 और 6 को हम जोड़ लेते हैं, 24 6 30 हो जाएगा, 30 10 40 2 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 48 है तो माइनस 48 लिखो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ध्यान दो, माइनस आपका कितना है 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, 48 में से 42 घटा लो तो कितना आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा -6। अब -2 जो है x के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा -2। अब जब अंश भी माइनस में हो हर भी माइनस में हो तो दोनों प्लस में हो जाते हैं, तो इसे हम लिखेंगे क्या, जब दोनों प्लस में हो गया तो 2 से 6 को काट दो, 2 के 2 2 3 6 3/1 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से इन प्रश्नों को क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न काफी बड़ा था, वहां पर अगर ये चीजें दिख रही होंगी तो काफी अच्छी बात है, वरना थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका अगला सवाल है दशमलव वाला समीकरण। अब जब ऐसे समीकरण आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा, नियम हम लोग सीखते हैं ना। अब यहाँ पर प्रश्न है हमारा 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y। अब अगर यहाँ पर 0.1 अंक के बाद है तो इसमें हम 10 से गुणा करते, अगर 0.2 अंक के बाद होता तो उसमें हम 100 से गुणा करते, 0.3 अंक के बाद होता तो हम 1000 से गुणा करते। बात समझ में आया कि नहीं। तो दशमलव आपके ऐसे सवालों में या तो 1 अंक के बाद रहेगा या तो 2 अंक, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। बातें समझ में आया। चलो आप सवाल को लगाते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, अगर इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें भी देखो 1 ही अंक के बाद है ना, तो जिसमें मान लो ज्यादा अंक के बाद रहता उसी का गुणा करते। मान लो इसमें देखो 1 अंक के बाद है, इसमें मान लो आपका अगर 0.5 की जगह पर लिखा होता 0.27, तो यहाँ पर देखो 0.2 अंक के बाद है, 0.2 अंक के बाद है, तब मैं क्या करता जिसमें ज्यादा अंक के बाद दशमलव उसको मैं लेता। इसमें 2 अंक के बाद है तो इसमें हम 100 से गुणा करते, तो इसके साथ भी यानी सभी के साथ तब 100 से गुणा कराना पड़ता है। बातें समझ में आया। चलो अब यहाँ पर सवाल को लगाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 1.5y में हम क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। इसके बाद -7 है तो -7 के साथ भी हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, बराबर 0.5y है तो 0.5y के साथ भी हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। जब इसके साथ गुणा करोगे 10 से तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10 का गुणा साथ में करोगे 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0.5 के साथ 10 से गुणा करोगे 10.1 अंक इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, 15y और ये प्लस y बराबर किधर आएगा -y 5y हो जाएगा, बराबर के इधर -70 बराबर किधर आएगा +70 हो जाएगा। 15y में से 5y घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 10y हो जाएगा, बराबर क्या है 70 है। 10 जो है y के साथ गुणे में बराबर किधर आएगा क्या होगा बटे में होगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब ये वाला चीज मैंने आपको इतने सारे प्रश्न कराने के बाद बताया, तब आप आराम से सीख गए होगे, वो भी चीज सीख गए ये भी चीज सीख गए, अभी को क्या कोई दिक्कत। अब y का मान कितना आ चुका है 7, यही इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो दशमलव वाले समीकरण से बच्चे डरते हैं, लेकिन अभी मैंने जो तरीका बताया है इससे एकदम डर और खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी कठिन दशमलव का समीकरण वाला सवाल दे दे। अब चलो आपको लेके चलते हैं दशमलव के समीकरण के थोड़े और कठिन प्रश्नों के साथ।
अब यह देखो आपका अगला प्रश्न है। अभी इस टाइप के जो प्रश्न है मैंने आपको कराया था, जैसे ये वाला प्रश्न हुआ, ये वाला प्रश्न हुआ, ये वाला प्रश्न हुआ, लेकिन इन प्रश्नों में अंतर क्या है, ये प्रश्न काफी बड़े प्रश्न है। अब अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप कैसे लगाओगे। अब इन तीनों में सबसे बड़ा प्रश्न दूसरा है, अगर मैं दूसरा आपको समझा दूंगा तो आप पहला और तीसरा आराम से लगा ले जाओगे। अब यहाँ पर प्रश्न देखो कैसा है, x प्लस 3/7 माइनस 2x माइनस 5/3 बराबर 3x माइनस 5/5 माइनस 25/1 है। अब ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये क्या है, भिन्न का घटाव है, ये भी क्या है, भिन्न का घटाव की तरह दिख रहा है, तो हम एलसीएम बराबर नहीं, एलसीएम बराबर कर लेंगे। तो आराम से अब आप सवाल को लगाओ, बट्टे का चिन्ह इस तरह से लगा लो। 7 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बातें समझ में आई। अब 7 से 21 में भाग दो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, यानी 3 बार में कटा, इस 3 का गुणा उसके अंश में करो, 3 का गुणा एक्स में करोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बीच में हमारा माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह अब लगा लो। अब हमें 3 से 21 में भाग देना है, 3 सते कितना होता है 21 होता है, 7 बार में कटा है, 7 का गुणा उसके अंश में करो। अब जब 7 का गुणा करोगे तो एक चीज ध्यान दो, यहां पर आप इस तरह से माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर -7 समझ लो। बातें समझ, इसको मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, वरना इसको बेसिक से समझाता, जैसे मैंने पिछला वाला सवाल बताया था उसमें बता रहा था आपको ना, अगर 7 का गुणा करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से 7 लिखोगे, फिर ब्रैकेट का चिन्ह लगाओगे। अब ये -7 है, -7 का गुणा प्लस 2x में करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14x हो जाएगा। इसी तरह से समझा रहा था ना। अब ये देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 7 गुणा 5 में करोगे, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है तो सवाल अगर डायरेक्ट करते हो तो बहुत सावधानी से करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होता है, आप डायरेक्ट अगर 7 से गुणा करते तो 7 5 35, यहाँ पर आप माइनस ही 35 लिखते, यही सारी गलतियां हो जाती हैं। जबकि हम जो 7 से गुणा कर रहे थे वो 7 क्या था, -7 था। चीजें समझ में आई। अब आगे आप सॉल्व करो, बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा, ओहो मिट कहाँ रहे हो। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा लो। हमें क्या करना है, 5 और 1 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो चाहे आप एलसीएम से इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो, तो भी आप सही उत्तर आएगा। जैसे मैं इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका हर बराबर कर देता हूं। अब हम 1 का गुणा 3x और -5 में हमें करना है, तो हम आराम से करते हैं। 1 का गुणा 3x -5 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क जब नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हम 3x -5 लिखेंगे। इसके बाद 5 का गुणा हमें -25 में करना है, तो 5 का गुणा करना है तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पर हमें 5 का गुणा क्या किसके साथ करना है, 25 के साथ, तो माइनस और प्लस क्या होता है हमारा माइनस हो जाएगा। बातें समझ में, यानी 5 जो इसके साथ गुणे में करोगे तो वो -5 रहेगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप 25 का गुणा 5 में करो, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, बटे का चिन्ह लगाओ, 5 गुणा 1 में करोगे 5 1 की 5 हो जाएगा। इतना बात सभी को समझ में आ गया होगा, काफी अच्छी बात है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर मैं सवाल को समझा रहा था लेकिन वहां पर कैमरा का बैटरी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे हुआ था, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान दिए होगे तो समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया था, 3x और -14x को जोड़ा तो -11x आया, +9 और +35 को जोड़ा +44 आया। इसके बाद 3x था, 3x लिखा, माइनस और माइनस प्लस हुआ, 125 में 5 जोड़ा -100 कितना हुआ 30 हुआ। इधर बटे में 21 है, इधर बटे में क्या है 5 है, और बटे में 5 को इधर लेके आएंगे तीन सभी के साथ गुणा होगा, बटे में 21 है इन सभी के साथ इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तब 5 का गुणा हम इसके साथ कर लेते हैं, 11 25 कितना हो जाएगा -55 हो जाएगा x। फिर इसके बाद 5 गुणा 44 में कर लो, हमारा कितना हो जाएगा 5 चौक 20, हासिल आपको 2 5 चौक 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लाओ, 21 का गुणा इन सभी के साथ कर लो, 21 का गुणा करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 यानी 63x हो जाएगा। 21 का गुणा 130 के साथ कर लो, तो भैया कैसे होगा, 21 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 21 गुणे 3 करोगे तो 3 1 के 3 3 दूना कितना हो जाएगा 6 यानी 63, 63 का हम 3 लिखेंगे, हासिल हमारा क्या 6 बचेगा। फिर 21 गुणे 21 करो, 21 में 6 जोड़ दो, 21 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, यानी 2730 आएगा। अब यहाँ पर देखो -55x है, इस तरह से आप इस तरह से -55x लिखो। अब ये +63x इधर आएगा, क्या हो जाएगा -63x हो जाएगा। बराबर आपका -2730 है तो -2730 लिखो। इसके बाद +220 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -220 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी माइनस आपका 118x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इन दोनों को जोड़ो तो 118 आएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस का ही चिन्ह लगता है, बराबर का चिन्ह लगा लो। अब ये इसको जब माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, जोड़ना पड़ेगा, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद 3 2 कितना हो जाएगा हमारा
5 हो जाएगा। और आपका क्या बच रहा है 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और आपका क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो यहाँ पर -2950 आ जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आएगा, इधर बराबर के चिन्ह लगे हैं, तो यक्स बराबर आपको कितना आ जाएगा। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्योंकि -118 यक्स जो है इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो 2950 बटे कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। अब देखो 2950 में 118 से भाग दोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब देखो 2950 में अगर आपको 18 से भाग देना है, मैंने भाग करने का एक वीडियो बनाया हो जिसमें बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे भाग दिया जाता है, उसको आप सीख लेना, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा जैसे आप नॉर्मल हम लोग भाग करते हैं। अब चलो आपको आगे लेके चलते हैं। अब देखो जो हम लोग समीकरण सीख रहे हैं वो सारे समीकरणों से क्या है अलग है, इसमें क्या है ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट लगे हुए समीकरण भी काफी आसानी से सॉल्व होते हैं। पर सबसे पहले क्या, जो ब्रैकेट के अंतर्गत है यानी ब्रैकेट को दूर करेंगे तभी क्या होगा समीकरण सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट कैसे दूर होता है, 15 को गुणा एक बार y में करो, 15 गुणा एक बार -4 में करो तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 15 को गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा। 15 गुणा -4 में करोगे 15 15 35 15 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब -2 का गुणा y में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 2 का गुणा 9 में करो, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। प्लस अब 5 गुणा y में करो 5y हो जाएगा। बातें समझ में आया। अब प्लस और प्लस क्या होगा प्लस ही होगा। 5 गुणा 6 में करो 6 पंचे 30 होगा। बराबर क्या है शून्य, तो बराबर शून्य लिख दो, ये शून्य है। अब यहाँ पर चलो सॉल्व करो, 15y है -2y है, इसके बाद प्लस 5y, इनको सॉल्व कर लो। 15y में से आप -2y घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 13y आ जाएगा। फिर 13y में आपको क्या करना है 5y जोड़ना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट बताया, ध्यान दो। 15y और माइनस आपका इस तरह से 2y और आपका प्लस 5y है। जब इसे सॉल्व करोगे 15 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 13y प्लस आपका 5y बचेगा। 13 में 5y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18y आ जाएगा। वही चीज लिखा हो। इसके बाद हमारा क्या बच रहा है बराबर हमारा और आपका -60 प्लस 18 प्लस 30 बचा है। इसको सॉल्व कर लो। -60 और आपका क्या है प्लस 30 है। जो आपको सरल लगे उसको सबसे पहले, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। 60 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 30 बचेगा। और 30 क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि -60 और प्लस 30 करोगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा। तो 60 में से 30 घटाओगे 30 आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगता है। इसके बाद बच रहा है प्लस 18, तो यहाँ पर प्लस 18 इस तरह से करोगे। अब 10 माइनस और प्लस माइनस होगा। 10 में से 8 गया आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 10 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 यहाँ पर बचेगा कितना 2 में से घटाओगे कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर क्या है आपका शून्य, तो शून्य लिखोगे। अब यहाँ पर देखो 18y बराबर कितना आ जाएगा शून्य, -12 इधर आएगा क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 18 आ जाएगा। और 3 चौके 12, 3 छक कितना हो जाएगा 18, या इसे आप डायरेक्ट 6 से काट सकते थे। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। y बराबर कितना आ चुका है 2/3। ये इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर आपको नियम कानून पता रहेगा, आप बड़े ही आराम से फटाफट सवालों को सॉल्व करते हुए जाओगे। अब ये देखो सवाल कैसे सॉल्व होगा। x पावर 2 अपान x पावर 2 प्लस 2 है, प्लस x पावर 2 अपान x पावर 2 -1 है, बराबर 2 है। अब ये भी क्या है भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई दे रहा था, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसमें तो आप एलसीएम तो ले नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि ये संख्या में नहीं है। अब हमें x पावर 2 को गुणा एक बार इसके साथ करना है, तो हमें क्या करना है x पावर 2 का गुणा करना है, x पावर 2 -1 का गुणा करना है किसके x पावर 2 के साथ। बातें समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे अब इसको ब्रैकेट में ना करके अपनी सुविधा अनुसार हम इसको ब्रैकेट में करेंगे, और ये अकेले है तो इधर हम x पावर 2 कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब हमें क्या करना है x पावर 2 में गुणा करना है। किया गुणा करोगे x पावर 2 प्लस 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखो x पावर 2 प्लस 2। बातें समझ में आया। अब इधर क्या आ जाएगा बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओगे। x पावर 2 प्लस 2 है, x पावर 2 प्लस 2 इस तरह से ब्रैकेट में लिखो। अब एक बार इसका गुणा हमें इसके साथ करना पड़ता है, तो इसी को आप ब्रैकेट में लिख लो। x पावर 2 आपका क्या है -1 है, तो -1 लिखो। बराबर आपका क्या है 2 है, तो 2 लिखो। अब हम आराम से सॉल्व करेंगे। x पावर 2 गुणा एक बार x पावर 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा x का पावर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पे जब आधार समान हो तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार क्या है समान है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद x पावर 2 गुणा हम -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 x का पावर 2 रहेगा।
अब उसी तरह से प्लस का चिन्ह बनाओ, x पावर 2 गुणा x पावर 2 में करोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x पावर 2 गुणा प्लस 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 x का पावर 2 हो जाएगा, बटे आप करो चिन्ह लगाओ, x पावर 2 गुणा एक बार आप x पावर 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा, x पावर 2 गुणा आप -1 में करोगे तो माइनस x का पावर 2 रहेगा, 2 का गुणा x पावर 2 में करोगे तो कितना क्या हो जाएगा प्लस 2x का पावर 2 हो जाएगा, 2 का गुणा -2 में करोगे तो -2 के 2 हो जाएगा, बराबर आपका 2 है तो 2 लिख लो। रिकॉर्ड हो रहा है ना यार सारी चीजें। चलो अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करोगे, x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 है, जब इसे सॉल्व करोगे तो 1x का पावर 4 और 1x पावर 4 है कितना हो जाएगा आपका 2x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1x पावर 2 है, ये क्या है प्लस 2x पावर 2 है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 2x पावर 2 में से एक x पावर 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 1x का पावर 2 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया, ये पावर आपका 2 है। अब ये ऊपर तो सब कुछ सॉल्व हो गया, नीचे देखो क्या बच रहा है, x का पावर 2 है और कहीं पे भी है प्लस 2x का पावर 2 है, तो प्लस और प्लस क्या होगा जुड़ेगा, तो 2x पावर 2 और प्लस x का पावर 4 है, सिर्फ और सिर्फ जिसके पावर समान होते हैं उन्हीं को आप जोड़ो घटा सकते हो, तो इसको किसी के साथ जोड़ो घटाओ नहीं सकते क्योंकि प्लस पावर 4 किसी में नहीं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो, -x का पावर 2 प्लस 2x पावर 2 है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 2x पावर 2 में से एक x पावर 2 घटाओगे तो कितना आपका बचेगा प्लस आपका x का पावर 2 बचेगा, और इधर x पावर 4 है तो x का पावर 4 इस तरह से लिख लो, बीच में आपका क्या है प्लस का चिन्ह है। इसके बाद -2 है तो -2 इस तरह से लिख लो, बराबर आपका 2 है तो 2 लिख लो। अब देखो नीचे जगह कम पड़ रहा है, इसी चीज को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान देना। अब ये जो x पावर 4 प्लस x पावर 2 -2 है, ये बटे में बराबर किधर लाओगे क्या हो जाएगा 2 के साथ गुणे में हो जाएगा, तो इन सारी चीजों को पहले इसी तरह से लिखो, क्या है 2x पावर 4 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 2x का पावर 4 लिखता हूँ, इसके बाद प्लस 1x पावर 2 है, इस तरह से प्लस 1x का पावर 2 लिखता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा 2 के साथ करना है, तो 2 का गुणा कर लो भैया, यानी ये सारी चीजें आएंगी इस तरह से 2 के साथ गुणे में लिखी जाएंगी, तो मैं 2 का गुणा डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 का गुणा x पावर 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा बराबर 2x का पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 का गुणा प्लस x पावर 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2 का गुणा -2 में करोगे तो -2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस सवाल को आराम से लगाओ, इधर देखो 2x का पावर क्या है 4 है, और ये देखो प्लस 2x का पावर 4 है, तो 2x का पावर 4 और इधर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस आपका 2x का पावर 4, और यहाँ पर देखो प्लस 1x का पावर 2 है तो इधर प्लस 1x का पावर 2, अब ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस 2x का पावर 2 बराबर क्या है -4 है। अब ये देखो 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 है, तो यानी खत्म हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस में और ये दोनों क्या है सेम चीजें, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानी शून्य आ जाएगा। प्लस 1x का पावर 2 है और माइनस 2x पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा घटेगा, तो 2x पावर 2 में से एक x पावर 2 घटाओगे तो हमारा क्या बचेगा 1x का पावर 2 बचेगा, और ये क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस तो होता है लेकिन जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है, बराबर हमारा क्या है -4 है तो -4 लिखो। अब यहाँ पर देखो x का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा -4 है -4 लिखो, एक जो x के साथ गुणे में इधर आएगा बटे में -1 हो जाएगा, जब अंश में माइनस में हर भी माइनस में दोनों प्लस में हो जाएंगे तो x का पावर 2 कितना हो जाएगा 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इसी तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व करना रहेगा। बातें समझ में आ गई। अब चलो हमारे सवालों का शुरुआत होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण कैसे सॉल्व होते हैं। ये समीकरण का एकदम लास्ट पड़ाव है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है 3x + y/4, यहाँ पर लिखता हूं 3x + y बराबर क्या है 4 है, ये आपका पहला समीकरण है। इसके बाद x + 2y बराबर 3, x + 2y बराबर क्या है आपका 3 है, यह आपका क्या है दूसरा समीकरण है। अब जब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण देगा तो उसमें दो समीकरण देते हैं और इनको सॉल्व करना पड़ता है। अब ये देखो ये वाले प्रश्न जितना आप ऊपर के सवाल लगाए उन सब से एकदम अलग है। अब ऐसे प्रश्न कैसे हल होते हैं ध्यान दो। जब हमसे बोला है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का मान निकालो, इसमें हमें x और y का मान निकालना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे जब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है तो पहला वाला समीकरण जो है उसमें से आप x का मान निकालो। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो। हम x का मान निकालते हैं, 3x है, 3x + y बराबर क्या है 4 है, तो x का मान हमें निकालना है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये क्या है आपका 4 है तो 4 लिखो 4, अब प्लस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आपका y हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 - y।
अब 3 जो है इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे में 3 हो जाएगा। ये वाला हमारा कौन सा समीकरण कहलाता है? ये वाला हमारा समीकरण तीसरा समीकरण कहलाएगा। अब ये जो तीसरा वाला समीकरण आया है, इसी का जो x का मान आया है, इसी को हम दूसरे वाले समीकरण में जहां पर x है उसी जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे। चलो रखते हैं। दूसरा वाला हमारा समीकरण क्या कहता है, इसको अलग कलर से लिखता हूं तब मजा आएगा। हमारा दूसरा वाला समीकरण है x प्लस 2y बराबर क्या है? 3 है। अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? जो हमारा मान आया है, क्या आया है? 4 माइनस वाई, बाई हमारा क्या है? 3 आया है। इसके बाद प्लस हमारा क्या है? 2y है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे आप 1 लिखोगे, बराबर 3 है तो 3 लिख लो। अब इसका हर बराबर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 का गुणा इन सभी के साथ करो, 4 माइनस वाई रह जाएगा। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 दूना 6 वाई रह जाएगा। अब देखो 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 के कितना होगा? 3 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बराबर इधर क्या है? 3 है। अब बटे में 3 है, बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस वाई और प्लस 6 वाई है, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 1 वाई घटाओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 5 वाई हो जाएगा। बराबर इधर क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा? अब प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस कितना हो जाएगा? 4। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 5। अब देखो ये 5y है ना, अब जो 5 है y के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। y का मान कितना आएगा? y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो y का मान कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। अब हमें x का मान एग्जैक्ट निकालना है। इसमें तो y भी लिखा है, यानी x का मान ऐसा आए जिससे कोई संख्या का पता चले। अब हम क्या करेंगे? इसी y का मान क्या कर देंगे? जो हमारा ये वाला दूसरा वाला समीकरण है या पहला वाला समीकरण, उसी में रख देंगे तो आराम से मान निकल आएगा। या आप तीसरे वाले समीकरण में रख दोगे तो भी इसका मान निकल आएगा आराम से। तो चलो तीसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर रखोगे तो x बराबर कितना है? 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई बाई कितना है? 3 है। तो x बराबर कितना? 4 माइनस y की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ? 1 रख देता हूँ, बटे में 3 है, 3 तो x बराबर कितना? 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा आपका? 3 बटे कितना? 3 आएगा। 3 से 3 कटेगा, x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। बातें समझ में आएगी कि नहीं? अब अगर y का मान आप इस वाले समीकरण में रखते तो भी उसका मान कितना आता? 1 ही आता। जैसे मैं रख के बताता हूं, ध्यान देना। हमारा ये वाला समीकरण क्या है? 3x प्लस y बराबर क्या है? 4 है। 3x y का मान कितना आया? 1 आया है, बराबर कितना है? 4 है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा? 4 माइनस कितना? 1 आ जाएगा। 3x बराबर 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, इसका मान भी आएगा 1। बातें समझ में आएगी नहीं? तो प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण कैसा भी कठिन से कठिन दे, सेम इसी तरीके से क्या किया जाता है? लगाया जाता है सवालों को। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण आप आराम से लगा सकते हो। तो दूसरा वाला जो प्रश्न है ये आपको करना है। समझ में बात है कि नहीं? इससे आपको करना है। अगर मैं पहला बता दिया तो दूसरा आप आराम से लगा सकते हो। अब चलो मैं आपको विलोपन विधि से समीकरण को बताता हूं। ये यहाँ पर जो आपको संख्या दिख रही है वीडियो की है। मैंने इस सवालों को क्या एक अलग अलग करके वीडियो में बताया हुआ है, जो कि 10-10 मिनट के होंगे, जिसमें एक ही वीडियो में सिर्फ आपको विलोपन विधि से समीकरण बताया गया है, एक ही वीडियो में सिर्फ आपको प्रतिस्थापन विधि से बताया गया है। लेकिन ये जो वीडियो है ये समीकरणों का क्या महासंग्राम है, जिसमें आपको सारा समीकरण एक ही वीडियो में सीखने को मिलता है। जो पहले से बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए ये रामबाण है, यानी पूरा का पूरा सीखने को मिलता है। अब विलोपन विधि में आपको मैं तीसरा वाला ना करके चौथा बताता हूं, क्योंकि चौथे में क्या आपको संख्याएं थोड़ा अच्छी दिख रही हैं। पहला वाला समीकरण एकदम इजी है, ये भी इजी है। अब देखो इसको हम करते हैं, क्या है हमारा? 3x प्लस वाई बराबर क्या है? 5 है। और नीचे क्या है? 5x प्लस वाई बराबर 9। क्या 5x प्लस आपका y बराबर क्या है? 9 है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये प्रतिस्थापन, ये विलोपन विधि का बहुत ही इजी प्रश्न है। इससे कठिन भी प्रश्न विलोपन विधि से समीकरण हल कैसे किया जाता है होते हैं। यहाँ पर वो समीकरण लिखा नहीं गया है। वो समीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान दो, अभी मैं बताऊंगा तब आपको समझेगा। पहले ही बता दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये कठिन कठिन समीकरण है ना। अब जब विलोपन विधि से समीकरण पूछता है तो ये हमारा पहला समीकरण होता है, ये हमारा दूसरा वाला समीकरण होता है। इसमें क्या करना पड़ता है? विलोपन विधि में जो पहला वाला समीकरण है उसका दूसरा वाला समीकरण है जिसका मान निकालना रहता है। जैसे हमें मान लो y का मान निकालना है तो x का विलोपन करना पड़ेगा। बातें समझे कि नहीं? अगर आप x का मान निकालोगे तो y का विलोपन करना पड़ेगा। विलोपन का मतलब उसको हमको मार देना है, खत्म कर देना है, y का नामो निशान खत्म हो जाए। कैसे ये खत्म होता है?
अब ये प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है, दोनों बराबर है, तो इसका मैं विलोपन कर सकता हूं, यानी ये क्या हो, आराम से मैं इसको काट सकता हूं, लड़ा सकता हूं। अगर ये देखो 3x है, ये 5x है, इसका मैं विलोपन नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि विलोपन करने के लिए दोनों चीजें बराबर रहनी चाहिए। चलो ये प्रश्न वही चीज है, इस प्रश्न में वो प्रश्न है जो मैं समझाना बताना चाह रहा था, बातें समझ में आ गया। चलो इस प्रश्न को 2 बार आपको बताऊंगा। अब आपको अगर इसका विलोपन करना है तो बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ। अब नीचे वाला जो समीकरण है इसी को ध्यान देना है, इसके नीचे प्लस है, ये प्लस में है तो इसे माइनस लिखो, ये प्लस में है तो माइनस लिखो, ये प्लस में है तो माइनस लिखो। अब जो नीचे वाला चिन्ह है उसी को आपको वरीयता देना है, उसी को ध्यान देना है, यानी ये प्लस 3x है, ये आपका माइनस क्या है 5x है। तो आपको घटाना है, 5x में से 3x घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस आपका 2x आ जाएगा। इसके बाद ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो बराबर आपका क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, माइनस आपका 4 आ जाएगा। अब देखो 2 जो है, -2 जो है इसके साथ गुणे में बराबर किधर आएगा, बटे में यानी भाग में होगा, तो माइनस तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये तो चीजें अब आपको समझ में आनी चाहिए, इस टाइप के कई सारे सवाल करा दिए। 2 से 4 को काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है, 2। x का मान हमने क्या किया है, 2 निकाल लिया है, तो y का मान आप आराम से निकाल सकते हो। पहले वाले समीकरण या दूसरे वाले समीकरण में जहां पर आपको x है उसकी जहां पर 2 रख दोगे तो y का मान निकल आएगा। तो जैसे यहाँ पर पहला वाला समीकरण क्या है, 3x, इसके बाद प्लस आपका y बराबर आपका 5 है। अब x बराबर 2 है तो x की जहां पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस हमारा y है बराबर 5 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस y बराबर कितना है 5 है, y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यानी x बराबर कितना आया है, 2 और y बराबर -1 आया है। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, x बराबर क्या 2 लिख देता हूँ और y बराबर हमारा क्या आया है, -1 आया है। अब इसी प्रश्न को मैं क्या करता हूं, दूसरे तरीके से बताता हूं। दूसरा तरीका कैसे, जैसे यहां पर मैं y का जो विलोपन करके आपको बताया हूं, यहां पर अब मैं x का विलोपन करके आपको बताता हूं। ऐसा का सवाल आपके सामने आएगा, इसीलिए बता रहा हूं। अरे यार तुम हट जाओ, तुमको मैं काटना नहीं चाह रहा हूं, हटो। ये हट नहीं रहा है, ये जो मैं काटा हूं इसको आप ध्यान मत देना, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यक्स का अगर हमें विलोपन करना है तो यक्स के मान को बराबर करना पड़ेगा। हम 3 और 5 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। या अगर आप एलसीएम न लेकर करना चाहो, छोटी छोटी संख्या है, तो आप एक काम और कर सकते हो। जैसे अगर 5 का गुणा आप 3 में करोगे तो 5 15 हो जाएगा, तो 5 का गुणा अगर आप इसके साथ करो तो सभी के साथ करना पड़ेगा। उसी तरह से 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15 हो जाएगा, तो 3 का गुणा सभी के साथ करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, 5 का गुणा सभी के साथ ऊपर वाले में कर लेना है, तो 5 क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 5 गुणा y में करोगे तो 5y हो जाएगा, और 5 गुणा 5 में करोगे 5 पचे 25 हो जाएगा। अब 3 का गुणा हमें इन सभी के साथ करना है, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 3 का गुणा y में करोगे तो 3 कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 का गुणा 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब ये आपका क्या तीसरा समीकरण है और ये आपका चौथा समीकरण है। अब बटे का चिन्ह लगा लो, x वाले क्या आ चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसे जब जोड़ोगे तो 5 और माइनस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2y हो जाएगा, बराबर आपका 25 और क्या है -27 है। तो 27 में से हम 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। y बराबर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार में कटा है ना। तो y का मान देखो -1 आया है, y का मान -1 आया है। तो हम y का मान क्या कर देते हैं, तीसरे वाले समीकरण में कहीं पे भी रख दो तो x का मान निकल आएगा, या इसमें भी रख दोगे तो भी निकल आएगा। बात समझ आए कि नहीं। तो जैसे मैं पहले वाले में रख देता हूँ, 3x प्लस y की जगह पर -1 रख लेता हूँ। इसके बाद बराबर 5 है तो बराबर 5 रख लो। अब 3x प्लस और माइनस क्या होगा, -1 हो जाएगा, बराबर 5 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 धन 6 1 हो जाएगा। तो 3x बराबर 5 1 कितना हो जाएगा, 6। x बराबर 3 1 3 3 दूना 6, x बराबर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो यहाँ पर भी देखो x का मान कितना आ चुका है, 2 आया है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा प्रतिस्थापन विधि से हो या विलोपन विधि से हो, हम इनको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताया हूं। तो प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से अब आप समीकरण करना सीख गए होंगे। अब ये देखो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अब ये ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आप कैसे करोगे, बहुत ही इजी प्रश्न तो नहीं है, थोड़ा कठिन प्रश्न है।
अब वज्र गुणनखंड विधि से जब भी समीकरण बोलेगा तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले ये देखो क्या, ये जो बराबर के इधर आपको शून्य ला देना है, सारी संख्याओं को इधर लिख दो। ये क्या है 2x प्लस वाई बराबर आपका +5 इधर आएगा -5 बराबर क्या शून्य, आपका दूसरा समीकरण बन गया। इसे जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, इसके बाद +8 इधर आएगा -8 बराबर शून्य, ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ पर देखो यक्स का, इसमें देखो आपको एक चीज समझाता हूँ, a1 फिर इसके बाद आप b1 फिर इसके बाद c1 होता है, फिर इसके बाद इसी चीज को लिखोगे a2 फिर इसी चीज को लिखो b2 इसी चीज को लिखो c2। अब ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, अब आप ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यक्स का कोफिशिएंट क्या होता है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 जो है आपका a1 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 होता है, तो यहाँ पर b1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। c1 यानी 5 का कोफिशिएंट ये 5 ही है, तो c1 की जगह पर हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर a2 की जगह पर, जैसे यहाँ पर यक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा a2। b2 की जगह पर हम 2 लिखेंगे, अब आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। c2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। और ये क्या है c1, ये -5 है, तो यहाँ पर -5 ही लिखो। अब यहाँ पर ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग ऐसे प्रश्नों को करते हैं। वैसे इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट करना भी सिखाया, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे वज्र गुणनखंड विधि बाय कुलदीप यादव सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो फार्मूला क्या है, x लिख देगा, y लिख देगा, 1 लिख देगा, बटे का चिन्ह लगा देगा, बीच बीच में बराबर का चिन्ह लगा देगा। अब ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो b1 लिखेगा, तो ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र में हम क्या करेंगे रखेंगे। अब देखो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था तो वो खत्म हो चुका, अब मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो स्पेस ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर यक्स है, तो इस तरह से यक्स बटे क्या, b1 की जगह पर आप क्या रखोगे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखो। अब c2 की जगह पर 1 लिखो, b1 और c2 के बीच में कोई भी चिन्ह तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा, उसी तरह से b2 और c1 के बीच में कोई भी चिन्ह गुणे का चिन्ह हो जाएगा। c2 हमारा कितना है, c2 हमारा कितना है, c2 हमारा अब -8 है, तो 1 और -8 इस तरह से ब्रैकेट में कर लो, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। b2 हमारा कितना है, b2 हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लो। c1 हमारा कितना है, c1 हमारा -5 है, तो यहाँ पर इस तरह से -5 लिख दो। अब बराबर का चिन्ह है, y अपान क्या हो जाएगा, c1 हमारा कितना है, c1 हमारा -5 है, तो -5 इस तरह से लिखो। इसके बाद a2 हमारा कितना है, a2 हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ पर इस तरह से 3 लिखो, माइनस का चिन्ह लगा लो। इसके बाद c2 हमारा कितना है, c2 हमारा -8 है, तो माइनस हमारा इस तरह से 8 लिख लो। इसके बाद a1 हमारा कितना है, a1 हमारा 2 है, तो इस तरह से 2 लिख लो। अब बराबर का चिन्ह इस तरह से लगाओ इधर, क्योंकि उधर जगह कम पड़ेगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, a1 हमारा कितना है, a1 हमारा 2 है। फिर इसके बाद b2 हमारा कितना है, b2 हमारा कितना है 2 है, इस तरह से 2 लिख लो। समझ में आई बात। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ, a2 हमारा कितना है, a2 हमारा कितना है 3 है, तो 3 लिख लो। इसके बाद हमारा b1 हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पर इस तरह से 1 लिख लो। अब इसको सॉल्व करो आराम से, यक्स अपान कितना हो जाएगा, यक्स अपान हो जाएगा 1 -8 करोगे तो -8 होगा। इसके बाद -2 है और -5 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूना कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, बराबर y अपान कितना हो जाएगा -5 और 3 करोगे तो 3 बचे -15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 8 दूना क्या हो जाएगा हमारा 8 दूना हमारा 16 हो जाएगा। तो लेकिन ये क्या रहेगा प्लस में रहेगा, 8 दूना हमारा 16। कैसे, अगर आप -8 2 करोगे तो -8 दूना 16 -16 होगा। ये क्या है ब्रैकेट में, इधर माइनस का चिन्ह, माइनस का गुणा इसके साथ कराओगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए 16 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब 1 वाला सॉल्व करो, 1 वाला हमारा क्या है बराबर 1 अपान क्या था 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, यक्स अपान कितना आ जाएगा -8 और +10 है, कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, बराबर y अपान कितना आ जाएगा माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी 16 में से 15 घटाओगे 1 आ जाएगा, बराबर 1 अपान 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनका मान निकाल लिया, यही आपका क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएंगे इसी तरह से सॉल्व करना। तो आज समीकरण का एकदम खल्लास हो गया, समीकरण पूरा खत्म हो गया। जो भी बालक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, सारी एक ही वीडियो में सारा समीकरण का प्रश्न उसको आ गया होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से गणित की इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। अगर आपको अब बेसिक मैथ आपको मजबूत करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यानी सब्सक्राइब वाली बटन को दबा देना।